सो हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं DJI माइक मिनी, जो कि काफ़ी महंगा माइक है। और ये माइक मैंने क्यों परचेज किया, मेरे पास ऑलरेडी माइक है, डेस्क वाला माइक है, ये सारी चीज़ें। बट आज के समय पर आप ऑलरेडी इसकी बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगा, बट मैं इस माइक को परचेज किया हूँ हॉलीलैंड को कंपैरिजन करते हुए। हॉलीलैंड और DJI दोनों का एक बड़ा टफ कंपटीशन आजकल चल रहा है। काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मुझे हॉलीलैंड के साथ जाना चाहिए, DJI के साथ जाना चाहिए। एग्जैक्टली इस वीडियो में मैं ये सारे आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ, सारे पॉइंट्स को कवर करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, शायद वीडियो थोड़ी लेंदी होगी अदर वीडियोस के कंपैरिजन में, सिर्फ अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू नहीं है। मैं आपको प्रॉपर गाइड कर पाऊंगा कि बेस्ट माइक कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपको हॉलीलैंड के साथ जाना चाहिए या फिर DJI के साथ जाना चाहिए, इसका भी कंपैरिजन मैं एंड तक आपके साथ करूंगा। सबसे पहले मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूँ, DJI माइक मिनी, और देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या है। फाइनल प्राइसिंग एंड सब कुछ आपको डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो बॉक्स मैंने ओपन करके प्रोडक्ट सही है नहीं डिलीवरी के समय चेक किया। बॉक्स का डिजाइन और साइज कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। अच्छा पैकेजिंग और सारी चीजें हैं। इसको जब भी आप ओपन करते हो तो कुछ इस तरीके का पाउच इसके अंदर मिलता है। इसके अंदर एक मैनुअल मिलता है। मैनुअल मतलब कि कैसे इसका सेटअप एंड सब कुछ। शायद रेयरली आपको जरूरत पड़ेगी, इसमें मैं कंप्लीट सेटअप भी आपको करके दिखाऊंगा। और कुछ इस तरीके से पाउच आपको देखने को मिल जाएगा, यू कैन सी। एक तरफ आपको पाउच पर DJI का ब्रांडिंग भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो बेसिकली यही है। और इधर कुछ टैग है, स्टिकर है, एंड बस पाउच काफ़ी अच्छा है। और आई थिंक ये लंबा चलने वाला पाउच है, कभी खराब नहीं होगा। ओके, चेन वगैरह की जो क्वालिटी है बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें। और इसको आप होल्ड कर सकते हो, तो बहुत लाइट वेट है, बहुत भारी माइक नहीं है। बट हॉलीलैंड के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी थोड़ा सा हैवी लगता है। एक पैकेज कुछ इस तरीके से मिलता है, एंड कुछ इस तरीके से आपको मिलता है, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है। तो ये फाइनल आपका प्रोडक्ट है, जो कि माइक, चार्जिंग केस और सारी चीज़ों के साथ साइड में रखते हैं। तो सबसे पहले कुछ इस तरीके का पाउच पहला मिलेगा, इसको हम चेक कर लेते हैं। इसमें एक और पाउच मिलता है। इसके अंदर आपको दो डिवाइसेस मिलती हैं। एक USB-C टाइप केबल इसको चार्ज करने के लिए, और एक कैमरा या DSLR जो भी आपके पास है 3.5 mm जैक के साथ मिल जाता है, और ऑक्स पोर्ट पर कनेक्ट करने में ये हेल्प करेगा। तो इस तरीके की केबल लगती है कैमरे वगैरह के लिए, तो ये इसके साथ मिल जाता है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। एक और इसके अंदर पाउच मिलता है कुछ इस तरीके से। तो इसके अंदर टोटल आपको चार, आई थिंक इसको विंड या एक तरीके का, लाइक जो हवा वगैरह का नहीं होता है, फॉस कुछ भी आप ऐसा बोलते हो, तो उसको फिल्टर करने के लिए आई थिंक ये चीज़ है। आई डोंट नो इसका नेम और सारी चीज़ें क्या है। तो ये चार डिवाइसेस आपको मिल जाती है माइक पर कनेक्ट करने के लिए, मतलब चार ये वो हो जाता है। एक वाइट कलर का होता है और एक ब्लैक कलर का होता है। तो ये आपको देखने को मिल जाता है। फाइनल इस बड़े पाउच के अंदर है, और कुछ इस तरीके से माइक चार्जिंग केस के साथ आपको देखने को मिलेगा, यू कैन सी। कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। सी टाइप का यहाँ पर पोर्ट मिल जाता है। फ्रंट पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको LED इंडिकेशन मिल जाता है, जो कि टोटल 4 LED इंडिकेशन यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर आपको एक प्रेस करने के लिए, इसको जब आप प्रेस करेंगे तभी ओपन होगा, बट यहाँ पर सील लगा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये प्रेस करना होता है, बट यहाँ पर सील लगा हुआ है, तो हमें इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक स्टिकर है सिंपल जिसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है। फाइनली इसको ओपन करना है तो आप देख सकते हो, सिंपल यहाँ पर आपको प्रेस करना है और इसको उठा लेना है, ये। ठीक है, और इसके अंदर ये सभी आइटम्स आपको देखने को मिल जाते हैं, यू कैन सी। ठीक है, ये सभी आइटम्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि अभी करंट माइक का जो क्वालिटी है वो उतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि मैं ये टेम्परेरी इस्तेमाल करता हूँ। चार्जिंग केस कुछ हैवी सा आपको लगता है, और इसके अंदर आपको मिल जाता है एक रिसीवर कुछ इस तरीके से। ये रिसीवर है। ठीक है, इधर भी आप देख सकते हो,
और इधर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर प्रॉपर एक नॉब मिलता है जिसके थ्रू आप एडजस्ट कर सकते हो। क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट एक क्लोज लुक आप देख सकते हो कि कैसा है इसका। यू कैन सी दिस इज द ट्रांसमीटर। ठीक है, बहुत छोटा सा है और इसमें देख सकते हो आप एक ग्रीन लाइट जल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये कनेक्ट हो चुका है, स्टेबल है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा मैग्नेट भी देखने को मिलता है, ये कुछ काफ़ी हैवी मैग्नेट है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये कुछ मैग्नेट मिल जाता है जो कि इधर बहुत तेजी से आवाज़ करता है, या एक बहुत हार्ड मैग्नेट ये देखने को मिलता है, तो जिसको आप कहीं पर भी क्लिप कर लोगे पता नहीं चलेगा। 10 ग्राम का ये माइक आपको मिलता है। ओके, तो एक ये मिल जाता है, एक और इसके साथ मिलता है, ये दो ट्रांसमीटर आपको मिल जाते हैं जिसमें आप पॉडकास्ट वगैरह में दो लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। साथ में इस चार्जिंग केस के अंदर आपको मिल जाता है एक सी टाइप का एडाप्टर, जो कि आप अपने इस रिसीवर पर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप सी टाइप जैसे एंड्रॉयड फ़ोन या फिर एप्पल के फ़ोन जो कि सी पोर्ट को सपोर्ट करते हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हो। बाकी लाइटिंग का पोर्ट इसके अंदर नहीं मिलता, हालांकि इस बॉक्स के अंदर एक खाली पोर्ट है बट उसमें नहीं मिलता। ठीक है, कंपनी को देना चाहिए। और फाइनली ये अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो, सी टाइप बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर ये कवर होता है, हट जाएगा और ये आपका यहाँ पर कनेक्ट हो गया। सिंपल एक छोटा सा नॉइस, मतलब छोटा सा आवाज आएगा, बस ये हो गया। अब मैं इसको अपने फ़ोन पर कनेक्ट कर सकता हूँ। जैसे ये आईफोन 16 है तो इजीली मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लूँगा और इस तरीके से ये मैं इस फ़ोन पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। यू कैन सी। ठीक है, तो ये है। और एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें भी बहुत आसानी से ये यूज़ हो जाएगा। जैसे एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसमें भी इजीली मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ और कुछ इस तरीके से लगेगा। बाकी आप कैसा यूज़ कर पा रहे हो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। राइट, तो ये रहा कनेक्टर के बारे में। कनेक्टर आप सी टाइप का आपको इसके साथ मिल जाता है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। वैसे काफ़ी हार्ड है, इसका एक प्रॉपर स्मूथ क्लिप देना चाहिए ताकि इसको डैमेज ना होने पाए। तो कंपनी को इस पर भी केयर करना चाहिए कि जो भी ये कनेक्टर है वो स्मूथली कनेक्ट हो, ऐसा ना हो कि उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़े। तो ये थोड़ा सा इशू है, इसको इस पर काम करना चाहिए। ओके, आ जाते हैं अब इस रिसीवर के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो रिसीवर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। DJI की ब्रांडिंग है यहाँ पर, माइक 1 और 2, यानी कि अगर दोनों कनेक्टेड है तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों लाइट जलेगा। ये दोनों माइक हमारा यहाँ पर क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, माइक पर भी आप देख सकते हो, मतलब इस ट्रांसमीटर पर भी आपका लाइट स्टेबल है तो ये कनेक्टेड है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आपको एक नॉब मिलता है जिसके थ्रू आप गेन लेवल को कम या ज़्यादा कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं +6 पर कर दूं, +12 पर कर दूं तो गेन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। +6 करके और थोड़ा कम कर सकते हो। न्यूट्रल करना है तो आपको इस पर रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद -6 है, कम करना है तो आप इसको कर सकते हो। -12 है और कम करना है तो आप इस पर कर सकते हो। यहाँ पर आपको माइक रिसीविंग का एक LED इंडिकेशन मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाता है जिसके थ्रू नॉइज कैंसलेशन और इन सारी चीज़ों को, पेयरिंग वगैरह में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर कुछ बैक साइड से चार्जिंग वगैरह के लिए कुछ इस तरीके का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर आप 3.5 mm का जो हेडफोन, यानी कि ये जो केबल है, आप इसको कनेक्ट करके कैमरा वगैरह में कनेक्ट कर सकते हो। इजिली ये कनेक्ट हो जाता है। राइट, कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ओके, आ जाते हैं अब ट्रांसमीटर पर। तो ट्रांसमीटर पर आप देख सकते हो ये दोनों एक साथ क्या दिखाना, एक आप देख लो तो इस तरीके का आपको मिलता है। यहाँ पर मैग्नेट आपको देखने को मिल जाता है और मैग्नेट काफ़ी हार्ड है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और क्लिप भी यहाँ पर है, आप क्लिप के थ्रू यूज़ कर सकते हो या फिर मैग्नेट के थ्रू कहीं पर भी लगा सकते हो। बाकी यहाँ पर पावर के लिए है, कनेक्टिविटी के लिए है, और एक यहाँ पर LED लाइट है और यहाँ पर एक LED है। ये जो है कनेक्टिविटी के लिए है और ये आपका नॉइज कैंसलेशन ऑन है या नहीं इसके बारे में ये बताता है। DJI का यहाँ पर ब्रांडिंग है। बाकी आप चार्जिंग के लिए इधर आपको सपोर्ट मिल जाता है। माइक कुछ इस तरीके से है। अगर मैं इस माइक पर विंड मफ की बात करूँ, इसको विंड मफ बोलते हैं या विंड शील्ड भी बोलते हैं, जो कि हवा वगैरह को फिल्टर करने में हेल्प करता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर है, आई डोंट नो ये कुछ, हाँ, इस तरीके से कनेक्ट हो जाता है।
ओके, अच्छा तो लग रहा है इस तरीके से। बाकी अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो ब्लैक कलर का भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये ब्लैक कलर है और ये आप देख सकते हो ये वाइट कलर है। जो आपको कलर पसंद है या जैसा भी आपका ड्रेस है उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। सिंपल ये यहाँ से निकल जाएगा और फाइनली हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्जिंग केस की बात करें तो कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हो इसका पूरा का पूरा डिज़ाइन एंड इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। बाकी चार्जिंग वगैरह के लिए कितना एम्पियर का क्या है, कितना क्या होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पर डिटेल मेंशन है। एंड यस, जब आप यहाँ पर प्रेस करते हो तब ये ओपन होता है और आसानी से आप इसके अंदर सारी डिवाइसेस को रख सकते हो। ओके, सिंपल, करना कुछ नहीं है। ये कुछ इस तरीके से सारी डिवाइसेस आपका हो जाता है, राइट। डिवाइसेस ऐड होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिलता है। आप ऑन बंद कर देंगे। प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके से है और मैं अगर यहाँ पर इसको यूज़ करता हूँ कुछ इस तरीके से ये आपको देखने को मिल जाएगा छोटा सा। इससे पहले आई थिंक ये डिजिटेक का है या किसी कंपनी का है, बट बहुत बेकार है और 4,500-5,000 रुपये इसमें बहुत बेकार हुए। तो नेवर गो विथ मतलब कि ऐसे कि आपको इतना पैसा भी लगाना पड़े, बर्बाद हो। अच्छा है या तो लगाओ या तो फिर नॉर्मल 1000-1500 के भी माइक अच्छे काम करते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से लग जाएगा या मैं इसको इस तरीके से उल्टा करके लगा सकता हूँ, है ना, तब भी यहाँ पर DJI का एक वो लगेगा। बट अगर क्लिप वगैरह है तो क्लिप वगैरह से काफ़ी अच्छे से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मुझे इसको यूज़ करना है तो मैं नहीं दिखाना चाहता तो सिंपल मैं इस तरीके से यहाँ पर लगा दूंगा और ये जो मैग्नेट है सिंपल इसको ऊपर से इस तरीके से कनेक्ट कर दूंगा। कहीं पर भी मैं इसको प्लेस कर सकता हूँ, जस्ट मैं दिखा रहा हूँ। तो बस ये एक मैग्नेट यहाँ पर दिखेगा, बाकी माइक कहाँ पर है ये आपको पता नहीं चलेगा। कुछ इस तरीके से ये मिल जाएगा। या तो फिर आप चाहो तो क्लिप में नहीं लगाना है, कहीं पर भी एडजस्ट करना है, माइक को यहाँ पर लगाना है कुछ भी, तो आप बैक साइड से भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये तो सिंपल प्रोसेस है कि कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, एवरीथिंग। ओके, अगर हम इस माइक की बात करें तो इसका जो बैटरी लाइफ है वो 7 से 9 घंटे के आसपास का क्लेम है और चार्जिंग केस के साथ अगर मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ तो 48 आवर्स का इसका क्लेम, यानी कि प्रॉपर डिटेल इसके पैक पर लिखा हुआ है। तो लगभग में अगर आप इसके थ्रू वीडियो शूट करते हो तो मुझे तो नहीं लगता कि मुझे महीनों तक चार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी। 7-8 घंटे या मिनिमम 7 घंटे भी अगर एक बार चलता है ये नॉर्मल बाहर होने पर, जो डायरेक्टली कनेक्टेड वो सारी चीज़ें हैं, तो बेटर है, ठीक है। 7-8 घंटे का एक बार डायरेक्ट शूट नहीं किया जा सकता, तो बीच में टाइम मिल जाएगा। चार्जिंग केस के साथ 48 आवर्स का आपको सपोर्ट मिलेगा, दैट इज़ गुड एनफ। ओके, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर बात करूँ, इसमें जो सबसे यूनिक मुझे लगा कि मैं इस माइक को डायरेक्ट अपने कंप्यूटर सिस्टम यानी कि लैपटॉप से कनेक्ट करके इसके थ्रू ऑडियो का इनपुट दे सकता हूँ, क्योंकि लैपटॉप के ब्लूटूथ से डायरेक्टली ये कनेक्ट हो जाता है, मोबाइल के ब्लूटूथ से डायरेक्टली ये कनेक्ट हो जाता है और इसका एप्लीकेशन आता है। एप्लीकेशन के थ्रू प्रॉपर तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो। इसके अंदर नॉइज कैंसिलेशन जो भी सारी चीज़ें वहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। तो फीचर तो अच्छा है, यानी कि अगर मुझे इसका इस्तेमाल नहीं करना है इसके अंदर जो भी डिवाइसेस हैं, बाकी ऑडियो क्वालिटी टेस्ट और सारी चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद इसका प्राइसिंग पर डिस्कस करेंगे और हॉलीलैंड और इसमें क्या डिफरेंसेस है, क्यों मैंने इसको प्रीफर किया, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले इस माइक को मैं कैमरे के साथ कनेक्ट करता हूँ और अब जो भी ऑडियो आप सुनोगे इसके बाद वो हमारे इसी पर्टिकुलर माइक के साथ आएगा। सो अभी मैंने माइक को कनेक्ट कर लिया है। होप कि ऑडियो क्वालिटी बिल्कुल डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। और एक माइक मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है और गेन लेवल हमारा बिल्कुल 0 पर है। नॉइज़ कैंसलेशन या कुछ भी मेरा यहाँ पर ऑन नहीं है। सबसे पहले मैं इसका टेस्ट करता हूँ। ये लगभग में 400 मीटर के आसपास इसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हो और किसी भी तरफ आप इसको यूज़ कर लो, मुड़ जाओ या कहीं पर भी आप चले जाओ। जैसे मैं थोड़ा सा मूव हो जाता हूँ, मैं अगर काफ़ी डिस्टेंस पर आ गया या फिर मैं रूम के बाहर चला जाता हूँ तो भी आई थिंक इसकी ऑडियो क्वालिटी आप देख सकते हो। मैं रूम के बाहर भी हूँ और बिल्कुल अपोजिट हूँ, मैं दूसरी तरफ घूम जा रहा हूँ, बट आई थिंक ऑडियो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वजह से मैंने इसको ज़्यादा प्रीफर किया था। हॉलीलैंड में ये एक छोटा सा इशू देखने को मिल जाता है कि एग्जैक्टली जब भी आप उसके थ्रू कनेक्टिविटी करते हो, यूज़ करते हो, तो जब भी आप मूव करते हो या इधर उधर, तो मैंने लोगों का रिव्यू देखा कि वो या जो वीडियोस देखा उसमें आवाज़ कटने लगती है, बट इसमें वो देखने को नहीं मिला। बट मुझे भी टेस्ट करना पड़ेगा कि मैं बाहर गया
मूव किया, क्या ऑडियो डिस्कनेक्ट हुआ या जो कुछ भी है वो रिकॉर्डिंग देखने के बाद ही पता चलेगा। बट आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कैसा क्या था, ऑडियो क्वालिटी कितना डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। एंड फाइनली इसमें नॉइज़ कैंसलेशन भी है। अगर मैं आउटडोर शूट करता हूँ ये सारी चीज़ें, तो बेसिकली आउटडोर वगैरह में भी काफ़ी बढ़िया ये वर्क करता है नॉइज़ कैंसलेशन के लिए। सिंपल मैं यहाँ पर अगर दिखाऊँ तो एक बटन मिलता है पावर का और एक बटन मिलता है ये कनेक्टिविटी का। अगर आप इसको पुश करके रखते हो कनेक्टिविटी के लिए, ये बटन है यहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए, यहीं पर पावर का है। ओके, तो अगर मैं कनेक्टिविटी के लिए कुछ चेंज करना चाहता हूँ, जैसे कनेक्ट डिस्कनेक्ट कुछ भी, तो मैं यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ और मैं यहाँ से नॉइज़ कैंसलेशन को हटा सकता हूँ। एक बार गेन लेवल मैं आप लोगों को टेस्ट करा दूँ, जैसे कि सेम माइक प्लेसमेंट आप देख सकते हो। गेन लेवल मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, गेन लेवल मैंने +6 पर कर रखा है। अब ऑडियो क्वालिटी आप देख सकते हो कि +6 पर गेन लेवल क्या है। बाकी सेम प्रोसेस पर एडिटिंग हो रही है, इसमें कोई और चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी तरीके का एनहांसमेंट मैं नहीं करूँगा इस ऑडियो में। आप एक रॉ ऑडियो का आउटपुट यहाँ पर देख रहे हो। +6 है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और गेन लेवल बढ़ा देता हूँ, जैसे ये अभी मैंने जो गेन लेवल है वो +12 पर कर रखा है, तो आप देख सकते हो शायद ऑडियो फट भी सकता है। और मैंने कैमरे में वैसे सेटअप कर रखा है कि वो एक पर्टिकुलर लिमिट से बाहर ना जाए, ये सारी सेटिंग्स होती है, तो शायद ऑडियो फटे ना, बट एक काफ़ी अच्छा आउटपुट आपको शायद देखने को मिल सकता है, लाउड आपको ऑडियो देखने को मिल सकता है। ये कंपैरिजन यहाँ पर होता है। नॉर्मल 0 पर रख देते हैं। ओके, तो अभी करंट में ये न्यूट्रल पर है, ना ही प्लस में है ना ही माइनस में है, न्यूट्रल पर ये वर्क कर रहा है। तो होप कि आप इसका एक कंपैरिजन देख चुके हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि नॉइज़ कैंसलेशन और सारी चीज़ों के लिए, तो मैं एसी हमारा बिल्कुल प्रॉपर 3rd लेवल का जो फ़ैन है वो सारी चीज़ें ऑन है। ऑलरेडी मैं बिना नॉइज़ कैंसलेशन के उसके साथ वर्क कर रहा हूँ, तो शायद उसकी नॉइज़ बहुत स्लो होती है, पता नहीं चलता। फ़ैन ऑन कर दूँगा और फिर मैं टेस्ट करके दिखाऊँगा। ओके, तो फ़ैन मैंने पूरी तरीके से पूरी स्पीड में ऑन कर रखा है। अभी आप जो भी नॉइज़ सुन रहे हो फ़ैन के साथ प्लस एसी का जो भी है फुल फ़ैन के साथ सारी चीज़ें सुन रहे हो। अब आप खुद देखो कि मैं शांत हो जाता हूँ तो कितना नॉइज़ है, और मैं बोल रहा हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कितना नॉइज़ को फ़िल्टर कर पा रहा है। ठीक है, अब नॉइज़ कैंसलेशन ऑन करते हैं। नॉइज़ कैंसलेशन ऑन करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पर जो पावर बटन है ना, इसको प्रेस करना है और प्रेस करते ही यहाँ पर एक येलो कलर का आप देख सकते हो, येलो कलर का लाइट यहाँ पर ब्लिंक होगा। आई थिंक इसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि हमारा नॉइज़ कैंसलेशन यहाँ पर ऑन हो चुका है, राइट। अभी देखो बिल्कुल मैं शांत हो जाता हूँ, नॉइज़ कुछ कम हुआ, कंपैरिजन करके आप देख लेना। और अभी जो भी मैं बात कर रहा हूँ ये बिल्कुल फ़ैन और सारी चीज़ों के साथ है। आई डोंट नो कि नॉइज़ कैंसलेशन कितना बेटर है, क्या है, कैसे है, बट एक काफ़ी हैवी नॉइज़ यहाँ पर आपको सुनने को शायद मिलेगा। अगर ये नॉइज़ कैंसलेशन से फ़िल्टर या वो चीज़ नहीं करता है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक काफ़ी तेज़ फ़ैन है, वो सीधे मतलब कि टेबल फ़ैन है तो वो सीधे यहाँ पर उसकी आवाज़ आ रही है। एसी का भी सीधे यहाँ पर वो फ़ैन का आवाज़ और सारी चीज़ें हैं, तो एसी का भी फ़ैन चलता है तो आवाज़ होती है। तो इस इकोसिस्टम में आप देख सकते हो आउटडोर शूट के लिए काफ़ी बेटर हो सकता है। आउटडोर शूट में तो थोड़ी बहुत आवाज़ें आती हैं, बट काफ़ी सप्रेस कर सकता है ऑडियो को और बेटर क्वालिटी आपको देखने को मिलता है, राइट। तो ये सारा कंपैरिजन हो गया। अगर कुछ भी पार्ट मिस रहता है ना तो आप कमेंट करके बता देना, मैं उसके बारे में आपको रिप्लाई कर दूंगा या एक प्रॉपर वीडियो अपडेट करके आपको दे दूंगा। और फाइनल अभी हम लोग टेक्निकल इसके पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं कि ये माइक हमारे लिए बेटर है या फिर हॉलीलैंड के साथ जाना चाहिए या जो भी सारी चीज़ें। पहले मैं नॉइज़ को कैंसिल कर दूं या ओके, तो फाइनली मैंने फ़ैन को बंद कर दिया है। ऑडियो बिल्कुल न्यूट्रल है और बिल्कुल डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर ये सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। अब यहाँ पर ये होता है कि हमें इस माइक को क्यों परचेज़ करना चाहिए, हॉलीलैंड क्यों नहीं करना चाहिए। पहला जो डिफरेंस मुझे लगा कि डिस्टेंस इसमें ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है और दूर डिस्टेंस होने के बाद इसमें ऑडियो का इंटरप्शन देखने को नहीं मिलता, कनेक्टिविटी का इंटरप्शन देखने को नहीं मिलता। किसी ऑब्जेक्ट के पीछे से भी अगर आप इसके साथ माइक को यूज़ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने अभी जस्ट बाहर जाकर भी देखा, रूम से बाहर और सारी चीज़ें, तो ये सब है। नॉइज़ कैंसलेशन अभी मेरा ऑन है। तो हॉलीलैंड के साथ वो है, हॉलीलैंड थोड़ा सा इससे छोटा है। हॉलीलैंड में जो ऑडियो का लेवल है वो काफ़ी रॉ फॉर्मेट में होता है, इसमें थोड़ा सा बेस टाइप की ऑडियो आपको देखने को मिलता है। तो
ये सब डिफरेंसेस हैं। बट यस, दोनों माइक बेटर हैं। इसका अमेज़ॉन पर आज की डेट में मैं प्राइस अगर बताऊं तो 21,000 कुछ रुपए का दिखा रहा है। 19,999, 90, 20,000, 21,000 आजकल यही प्राइस है। आई थिंक स्टार्टिंग में ये काफ़ी कम था, 4-5,000, 7,000 इससे कम था। बट लाइक फ्लिपकार्ट पर तो अवेलेबल नहीं है। बाकी हॉलीलैंड भी अमेज़ॉन पर 20,000 के आसपास, 19,000 कुछ दिखा रहा है। लार्क M2 का M2S भी उसी के आसपास है। M1 जो है वो 14,000 के आसपास आपको मिल जाता है। M1 भी काफ़ी अच्छा है हॉलीलैंड का। अगर आपका बजट मैटर करता है कि आपका बजट 10,000 है तो आप बोया का बहुत सारा मॉडल है, जा सकते हो। मैं 2-3 कैटेगरी बनाऊंगा। अंडर 10,000 बेस्ट माइक, 1 से 2 माइक बस रखूंगा। अंडर 15,000 बेस्ट माइक, और अंडर 20,000 बेस्ट माइक, और अंडर 30,000 बेस्ट माइक। मैं कुछ कंपैरिजन करके यहाँ पर डाल दूंगा जो कि आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, आप उसको यूज़ कर सकते हो। किसी भी चीज़ को मैं टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा चेक करता हूँ, फिर जाकर उसको यूज़ करता हूँ, राइट। मेरे पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं, टेक्निकल फील्ड से हूँ, तो ये चीज़ बनता है। ऐसे बस ऊपर ऊपर की चीज़ें नहीं रहती हैं। डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इसके ऑब्जेक्ट को मैं समझने की कोशिश करता हूँ, इनके फंक्शंस को समझने की कोशिश करता हूँ, तब आपके साथ वो डिटेल शेयर करता हूँ, राइट। तो चार्जिंग केस वगैरह मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बिल्कुल पाउच वगैरह सब कुछ इसका अच्छा लगा। बाकी ये 1 साल की वारंटी के साथ आता है। वारंटी रजिस्टर करने के लिए आपको प्रोसेस भी यहाँ पर दिया हुआ है, कैसे क्या करना है। QR कोड को स्कैन करके मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट आई थिंक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है। ये सारी चीज़ें हैं, राइट। तो लॉन्ग डिस्टेंस, बेटर ऑडियो, और इन सारी चीज़ों के लिए नॉइज़ कैंसलेशन, सारी चीज़ें आपने टेस्ट कर लिया। अब आप खुद कमेंट करके बताओ कि इसका क्या पार्ट आपको अच्छा लगा, और मेरे से अगर कोई पार्ट मिस हो जाता है कोई भी चीज़ बताने में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल नहीं करता कि अनबॉक्सिंग और इन सारी चीज़ों को लेकर, रिव्यू करने को लेकर। बट ये कोई लाइक कंपनी ने नहीं भेजा है, मैंने इसको खुद परचेज किया है। तो बस ये सब कुछ है। आप इसके साथ कमेंट ज़रूर करना, अपनी राय ज़रूर शेयर करना, और आप इसको परचेज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जो भी सारी चीज़ें हैं बताना। एंड बेस्ट बाय लिंक या बेस्ट एड्रेसेस मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और बहुत सारी वीडियोस आपको कंटिन्यूअस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।